आखिर स्टालिन को क्या समस्या है, किस तरह की खुजली है, किस तरह की मानसिक बीमारी है जो वो बार बार ये बयान देता है कि सनातन का नाश हो और सनातन को हम समाप्त कर देंगे। कभी इसके पीछे की स्टोरी आपने जाननी चाहिए। तो दोस्तों, इसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये है कि असल में वो सनातन को नाश करने की बात इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सनातन विरोधी हैं और वो अपना एक नया बाप तलाश कर रहे हैं। और स्टालिन इस बात को जानता है कि अब वो क्रिश्चियन बन के बड़ा लीडर नहीं बन सकता। जितना वो कर सकता था वो कर चुका है। क्रिश्चियन बन के या कम्युनिस्ट बन के वो सिर्फ तमिलनाडु तक ही सीमित रह जाएगा, उससे बड़ा लीडर वो नहीं बन पाएगा। यही मौका है उसके लिए और उसको उसने भगाने के लिए वो बार बार इस तरह का बयान देता है क्योंकि वो जानता है हमारे देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, और वो अपने आप को सनातन विरोधी बयान देके मोदी के सामने खड़ा करके सनातन विरोधियों का नया बाप बनना चाहता है। यही कोशिश में वो बार बार बुरे से बुरे बयान देकर लोगों के दिमाग में अपना एक चेहरा स्थापित करना चाहता है कि देखो मैं सनातन विरोधी हूँ, सनातन का पूरी तरह नाश करना चाहता हूँ। तभी वो पहले सनातन को डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का तरह का बयान दे चुका है और उसके बाद अब उसने सनातन को नाश करने का बयान दिया है। हालांकि वो जानता है कि सनातन का नाश करना, सनातन को समाप्त करना एक नेक्स्ट इम्पॉसिबल वाली बात है, कर कोई नहीं सकता। ये सिर्फ इसी तरह का एक जुमला है जैसे कि छतरी को खोलकर आसमान में छेद करने वाली बात हो। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इससे पहले भी सनातन विरोधी रहे हैं, इसके बाद भी रहेंगे और आज भी है। तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सनातन का नाश करना कोई हंसी मजाक नहीं है, वो अपने आप ही चलने वाला एक धर्म है। खैर, इसकी ये जो कोशिश है ये इसमें कहीं ना कहीं सफल होने की कोशिश करता है। हालांकि होगा नहीं। नॉर्थ में हमारी साइड इसे कोई नहीं जानता था। आप देखिए, जब से इसने ये बयान दिया सनातन पहले मलेरिया है और डेंगू है, इस तरह की बीमारियों से इसे कनेक्ट किया तो इसे हम स्टालिन नाम के एक नेता को जानने लगे। नहीं तो इससे पहले ना हम इस शक्ल को जानते थे। तमिलनाडु में कौन सीएम है इसमें भी हमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, कोई नहीं जानता था पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ वही जानते थे। तो उसने अपने आप को प्रचलित करने का एक नया तरीका निकाला कि वो सनातन को गाली देगा, जितनी ज्यादा से ज्यादा देगा, बड़े से बड़े मंच पे देगा, तो उससे वो कहीं ना कहीं अपने आप को मोदी के सामने खड़ा कर लेगा और कहीं ना कहीं राहुल को रिप्लेस करने वाला नेता बन जाएगा। यही कोशिश वो बार बार कर रहा है और अभी और भी करेगा और इसमें जितना हो सकेगा वो उतना गंदा भौंकेगा। इसी कोशिश में वो कितना भी गिरेगा ये देखना आप। अभी आने वाले टाइम में वो और गंदे बयान देगा। तो इसके पीछे सिर्फ उसकी यही नीयत है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बाकी इसे और कोई खुजली नहीं है कि वो बार बार सनातन को छेड़ रहा है। उसे पता है जितना वो कर सकता था क्रिश्चियन बन के वो उतना कर लिया, उससे ज्यादा औकात नहीं है, वो उससे ज्यादा बड़ा लीडर बन नहीं सकता। तो उससे बड़ा कैसे हुआ जाए। और जो उसकी पार्टी की थिंकिंग है, जो विचार है उस पार्टी की, वो विचार हमारे पूरे देश में चल नहीं सकता। तो अब उसने हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी का स्टाइल पकड़ा है और उस विचार के साथ वो अब देश में बड़ी पार्टी के रूप में आना चाहता है। इसके बाद और उसका